साफाई की टकराव ने उसे काफी नुकसान पहुंचाया है। अब उसके जन्मदिन में सिर्फ 97 घंटे बचे हैं। सुरक्षा के लिए वो ताबीज उसे दे देती है। फिर भी आत्मा की योजना नहीं रुकती। जैसे ही वो गहरी नींद में जाती है, वो पल भर में अस्पताल पहुंच जाती है। अब वो अपने काबू में नहीं रहती और धीरे धीरे बेड की ओर बढ़ती है। तभी सामने वाली आंखें खोलती है और दहशत में देखती है कि आत्मा उसके सामने खड़ी है। अगले ही पल वो एक स्मृति में चली जाती है। पिछले जन्म में वो उसकी बहुत करीबी दोस्त थी, लेकिन किसी वजह से उसने उसे धोखा दे दिया था। अब भटकी हुई आत्मा पूरी तरह तय कर चुकी होती है कि उसे बड़ी बहन की जान लेनी है। वो पहले ही बेड के पास पहुंच चुकी होती है और धीरे धीरे उसके ऊपर चढ़ जाती है। तभी आत्मा अचानक प्रकट होती है और अपना हाथ सीधे उसके मुंह के भीतर डाल देती है। उसी पल एक तेज आवाज गूंजती है, डरो मत। लेकिन फिर भी उसे रोका नहीं जा पाता और आखिरकार उसकी आंखों के सामने उसकी दर्दनाक मौत हो जाती है। अगले ही सेकंड उसकी आत्मा वार्ड में दिखाई देती है और चेतावनी देती है कि किसी भी हाल में उस भटकी हुई आत्मा को खत्म करना होगा। साथ ही दाई ओर के कॉरिडोर में लगे फोटो फ्रेम देखने को कहती है। ये कहते ही वो काले धुएं में बदल कर गायब हो जाती है। उसी क्षण वो होश में आती है और थोड़ी ही देर बाद पिता का फोन आता है। कॉल का मतलब वो पहले से समझ चुकी होती है। पूरा परिवार गहरे शोक में डूब जाता है। पिता चाहते हैं कि वो घर लौटकर अंतिम संस्कार में शामिल हो, लेकिन जब तक आत्मा का